नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात हम करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की, जिन पर जारी सस्पेंस अभी भी बरकरार है। आज पाकिस्तान सरकार के कामकाज के तरीके पर अभी सवाल ये कहा जाए सस्पेंस ने सवाल उठा दिए हैं। रावलपिंडी के अदियाला जेल प्रशासन कटघरे में है। क्यों? क्योंकि लगातार यहां पर जमकर बवाल हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये दरअसल पाकिस्तान में रावलपिंडी के अदियाला जेल के बाहर की है, जहां पर भारी संख्या में पीटीआई समर्थक इकट्ठा हुए और ये इमरान खान से मुलाकात कराए जाने और उनका हालचाल जानने तक धरना देने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और इनके अलावा इमरान खान का परिवार भी प्रदर्शन लगातार कर रहा है। प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ है वो पाकिस्तान सरकार और प्रशासन पर बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने बाकायदा ट्वीट किया और पाकिस्तान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे पिता जिंदा हैं तो सबूत पेश कीजिए। कासिम ने सोशल मीडिया पर बाकायदा लिखा कि 845 दिनों से वो जेल में बंद हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें परिवार से मिलने की इजाजत नहीं है। कासिम ने लिखा कि उनके पिता के जिंदा होने का कोई तो सबूत होगा जो पेश किया जाए, क्योंकि उन्हें तो कोई सबूत नहीं मिल रहा। उन्होंने सरकार पर, पाकिस्तान की सरकार पर जमकर ये कहा जाए कि नाराजगी जाहिर की, आरोप लगाए, इमरान खान के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने आशंका भी जताई कि उन्हें 6 हफ्तों से ज्यादा समय से एकांतवास में रखा गया। इमरान खान के बेटे के साथ ही उनकी बहनों ने भी भाई से नहीं मिलने देने और धरना देने के दौरान लाठीचार्ज किए जाने के आरोप लगाए हैं। उनके अलावा पीटीआई समर्थक लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, परिवार का साथ दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके नेता पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की खैरियत की खबर मिल जाए और ये पता चल जाए कि वो ठीक है, जैसा दावा यहां पर अडियाला जेल प्रबंधन या फिर पाकिस्तान की सेना या फिर पाकिस्तान की सरकार कर रही है। अब रावलपिंडी में बड़ी संख्या में पीटीआई समर्थक इकट्ठा हो गए। अडियाला जेल के बाहर पीटीआई समर्थकों ने डेरा डाला हुआ है। इसके अलावा इमरान खान का मुद्दा आज एक तरह से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का भी प्रमुख मुद्दा है। पीटीआई सांसद फैसल जावेद ने इमरान खान का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान को उनके परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। हालांकि पाकिस्तान के जो गृह राज्य मंत्री हैं तलाल चौधरी, उन्होंने नियमों का हवाला दिया और कहा कि भाई जेल मैनुअल है और इसी के ही हिसाब से काम होगा। लेकिन परिवार कह रहा है कि जेल मैनुअल के अनुसार और कोर्ट के आदेश के अनुसार हर समय समय पर कुछ वक्त के बाद हफ्ते में एक बार परिवार या फिर वकील या फिर डॉक्टर्स की टीम को इमरान खान से मिलने की इजाजत है। लेकिन लगभग 1 महीना होने को आया है, किसी से इमरान खान की मुलाकात नहीं कराई गई। परिवार और पीटीआई समर्थक आरोप लगा रहे हैं। जेल प्रशासन ने उसका जवाब भी दिया है। जेल प्रशासन की ओर से इमरान खान के परिवार के आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। जेल प्रशासन की ओर से कहा गया कि पूर्व पीएम इमरान खान पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उन्हें सभी जरूरी मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं और उन्हें जेल में बंद दूसरे कैदियों से बेहतर सुविधाएं भी दी जा रही हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ, सुनाती हूँ कि आखिर इमरान खान के परिवार और उनके समर्थक क्यों चिंता जाहिर कर रहे हैं, उनके जो बहन है उनका क्या कहना है, वो भी आइए जरा समझिए। जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। अभी उनके पार्टी के लोग वहां गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं, पिछले 4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। तो अब इस तरह की फिर वो बातें फैल रही हैं और ये बल्कि इंडिया से हमें तो पता चला कि इंडिया से खबर निकली थी कि उनको कत्ल कर दिया। अब इतनी बड़ी बात कैसे इन्होंने शुरू की, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। ये पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की और कभी उन्होंने ऐसा जुल्म किसी पे भी नहीं हुआ था। ये पहली दफा पाकिस्तान में कि ना वो बच्चा देख रहे हैं ना बूढ़ा देख रहे हैं। तो आपने सुना, ये दरअसल इमरान खान की बहन है जो लगातार
जैसे ही जानकारी मिली, जैसे ही ये खबर फैलना शुरू हुई, उसके बाद में वो जेल पहुंची, अपने भाई से मिलने की इच्छा जाहिर की गई और उनके साथ में बदसलूकी की गई जेल प्रबंधन के माध्यम से, पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तान की सेना के माध्यम से, और यही बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन आपको एक और बड़ी बात मैं बताती हूं कि इमरान खान को लेकर परिवार और समर्थकों के बीच में इतनी ज्यादा चिंता क्यों है, ये ऐसे ही चिंता जाहिर नहीं की जा रही। दरअसल आज आसिम मुनीर बेहद ताकतवर हो चुके हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। उन्हें तीनों सेनाओं की कमान सौंपी जा चुकी है, जबकि इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच में अदावत बेहद पुरानी है। किस रूप में, अब जरा गौर कीजिएगा। साल 2018 का वक्त, जब इमरान खान ने आसिम मुनीर को आईएसआई का महानिदेशक बनाया था, और लेकिन उनकी पत्नी बुशरा बीबी की जासूसी कराने के आरोप में इमरान खान ने सीधे सीधे एक्शन लिया और उन्हें आईएसआई के डायरेक्टर जनरल पद से हटाया। नवंबर 2022 में आसिम मुनीर को पाकिस्तानी सेना की कमान सौंप दी गई और उसके बाद के पूरे घटनाक्रम और क्रोनोलॉजी को समझिएगा। जैसे ही 2022 में आसिम मुनीर को पाकिस्तानी सेना की कमान सौंपी गई, उसके बाद में अल कादिर ट्रस्ट केस सामने आया। 9 मई 2023 को इमरान खान को हो गई जेल, इमरान खान कर लिए गए गिरफ्तार, और उसके बाद में पीटीआई समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर के गेट तक तोड़ दिए थे। लाहौर में कोर कमांडर हाउस में जमकर आगजनी की गई थी, जिसके बाद इमरान खान ने आसिम मुनीर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मुनीर पर उनकी हत्या की साजिश करने का भी आरोप लगाया। तो समझिए, ऐसा लगता है कि ये जो अदावत है पुरानी है, और इस बात को बल इसलिए मिलता है क्योंकि इमरान खान लगातार ये कहते रहे हैं कि अगर मेरे साथ में कुछ अनहोनी होती है और अगर मेरी जेल में हत्या कर दी जाती है या फिर मुझे कुछ हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार होगा आसिम मुनीर। और कुछ समय पहले जो आखिरी पोस्ट 5 नवंबर को इमरान खान का सोशल मीडिया पर नजर आया था, ट्विटर पर, वो पोस्ट भी इसी ओर इशारा करता है। फिलहाल इमरान खान की हालत को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। परिवार और समर्थक सड़क पर प्रदर्शन करें और बेटे ने हत्या का आरोप लगा दिया। और हम आज इसी पर ही चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जो बड़े सवाल है वो जान लीजिए। बार बार बड़े सवाल हैं कि आखिर कहां है पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान। सवाल ये भी कि क्या इमरान को परिवार से मिलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। सवाल ये भी कि क्या शहबाज सरकार को स्थिति स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। हमारा पड़ोसी मुल्क, यहाँ पर किस तरह की ये डिक्टेटरशिप चल रही है, और यही बात एक तरह से सीधा सीधा आरोप जो है वो इमरान खान के परिवार की तरफ से लगाया गया। करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है, आइए मैं जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर मोनिका बी सूद जुड़ रही हैं। हमारे साथ में शुमाइला सिद्दीकी पाकिस्तानी पत्रकार कनेक्ट हो रही हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हुसैन जावेद भी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करना चाहूँगी शुमाइला सिद्दीकी के साथ में। बहुत लंबे वक्त के बाद में उनके साथ में स्क्रीन शेयर हो रही है। उम्मीद है आप ठीक होंगी शुमाइला। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान का सस्पेंस लगातार बना हुआ है। आपसे जरा मैं अपडेट जानना चाह रही हूँ कि अभी क्या स्थिति है, क्योंकि हमने देखा कि वहां की संसद हो, वहां की सड़कें हो, वहां पर मीडिया हो, या चारों तरफ यही सवाल है कि इमरान खान आखिर कहां है। देखिए, इमरान खान साहब बिल्कुल सेफ हैं और जेल में मौजूद हैं। कल हमारे साबिक वजीर आला जो केपीके के हैं, उनका भी बयान आ चुका हुआ है और इसमें कोई राय नहीं है दूसरी के ये प्रोपेगेंडा पिछले 3-4 हफ्तों से स्टार्ट हुआ और खान साहब को बिल्कुल महफूज रखा गया है। ये कल भी और आज भी हमारे पार्लियामेंट में भी इस चीज को डिस्कस किया जा चुका है कि उनको दवाइयाँ, उनको डॉक्टर्स उनकी मर्जी के दिए जाते हैं, उनकी फैमिली भी उनसे मिलती है, डॉक्टर्स भी उनसे मिलते हैं। इतनी सारी चीजें कभी इससे पहले किसी भी कैदी को या किसी भी जो पॉलिटिकल उसमें स्टांस में जो है वो कैदी थे, उनको वो चीजें नहीं मुयसर हुई जो खान साहब को मुयसर हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है दहशतगर्दी के हवाले से, जिस किस्म के अभी 2-4 वाकयात हुए हैं पाकिस्तान में, हम नहीं चाहती या सरकार नहीं चाहती या कोई भी इदारा नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी डिमोरलाइजेशन हो जिसकी वजह से अवाम या कुछ लोग डी ट्रैक हो और उसके बाद
कोई ऐसा मामला आए जिसकी नहीं, वजह लेकिन से शुमाइला आपने बताया कि ठीक है, कोर्ट की तरफ से ही एक तरह से आदेश आया था ना, जहां तक मैं जानकारी रखती हूँ, उसमें कोर्ट की तरफ से बाकायदा आदेश दिए गए थे कि इमरान खान को उनके परिवार से, उनके वकील या डॉक्टर से मुलाकात करने की एक तरह से परमिशन है। नैना, वो लोग बिल्कुल मिलते रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तो जब फिर ये ये खबर कंफ्यूजन क्यों है? मैं आप एक्चुअली यही सवाल पूरा कंफ्यूजन कर रही कहाँ थी से स्टार्ट कि हुआ, ये उनका कंफ्यूजन का परिवार स्टार्ट कह रहा है कि भाई लगभग 1 महीने का वक्त आया है, मुलाकात करने की जानकारी नहीं, इमरान खान के 2 बेटे नवंबर पोस्ट को कर रहे लास्ट हैं। मुलाकात उनकी हुई है। ये हाँ। पार्टी के चेयरमैन जो है हम्म। गौहर साहब ने भी बोला है, उन्होंने भी हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है। हम्म। पॉइंट वहां से, अगर आपने ही अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो लिंक चलाया, फोटो चलाई उनकी बहन की, उन्होंने कहा कि ये खबर हमें इंडिया से मिली, इंडिया के चैनल्स पे ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ कि खान साहब को खुदा ना खास्ता मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। तो नेचुरल सी बात है, जब इंटरनेशनल मीडिया कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा रेस करेगा, तो नेचुरल सी बात है पाकिस्तान में भी उसके ऊपर फौरन से जो है वो रिएक्शन आएगा। फिर वो सोशल मीडिया ने पिक किया, फिर पॉलिटिकली उस चीज को एक बहुत ज्यादा जो है ना वो हाइप क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से लेकिन एक बहुत बात एक और है, अनसर्टेनिटी आ लेकिन गई। शुमाइला एक बात और है, ये इमरान खान का प्रोपेगेंडा है परिवार, ना। यहाँ पर उनकी बहनें और उनके बेटे खुद बात कह रहे हैं कि भाई बस एक तस्वीर ऐसी पेश कर दी जाए या फिर ये बता दिया जाए, सबूत दे दिया जाए कि मेरे पिता ठीक हैं, ऐसा कोई अच्छा, तो सबूत फिर नहीं, मुझे 1 बताइए महीना हो नैना, गया। नैना अली हम्म। अमीन गंडापुर ने क्यों ये बयान दिया है? वो तो पीटीआई के ही है ना, हम्म। वो तो किसी ठीक है, और पार्टी के नहीं सुनिए, है। मेरे साथ में अली अमीन पीटीआई के एक गंडापुर का नेता भी बयान कल कनेक्ट हो आ रहे हैं। चुका है। शुमाइला, मैं दोबारा आ रही हूँ, एक पीटीआई नेता अदनान इस्माइल भी हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं, उन्हीं का ही रुख कर लेती हूँ। अदनान इस्माइल, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस खास शो में। शुमाइला कह रही है कि बिल्कुल पूरी तरह से दुरुस्त हैं, खासतौर से इमरान खान, और उनको पूरी फैसिलिटीज जो एज इट इज मिल रही थी, परिवार से भी मिलने दिया जा रहा है। अगर ये सब है तो उनकी बहनें, उनके बेटे या पाकिस्तान में पीटीआई समर्थक आखिर क्यों फिर इस रूप में एकत्रित हुए हैं अडियाला जेल के बाहर? अदनान जी, आप अपना ऑडियो प्लीज अनम्यूट कर ले। अभी आवाज आ रही है हाँ आपको? जी, हाँ जी, जी जी जी, बोलिए। आपको आवाज आ रही है? जी जी, जी, बोलिए थैंक बोलिए। यू सो मच फॉर द इनविटेशन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इस वक्त सिचुएशन ये है कि खान साहब को मिलने की इजाजत उनकी फैमिली से कोर्ट ने दी रखी है, लेकिन जो इस वक्त हमारी हालिया गवर्नमेंट है, ये उनकी बेवकूफ़ी है, उनकी नाअहली है कि वो जो है वो खान साहब की फैमिली को, उनकी बहनों को बिल्कुल मिलने नहीं दे रहे उनसे। एंड आई डोंट सी एन इशू के मिलने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी है और उनका राइट है कि वो अपनी फैमिली से मिल सकें। तो वो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से एक केओस बढ़ता चला जा रहा है। अदनान और जी, उनका अगर आप राइट है। बता पाए कि आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी, क्योंकि इमरान खान के बेटे कह रहे हैं कि भाई मेरे पिता जीवित हैं भी या नहीं, इस बात का सबूत तो दीजिए। उनकी बहनें भी किसी तरह की अनहोनी की आशंका जाहिर कर रही हैं, ऐसा क्यों है फिर? देखिए, जाहिर है, जब आप किसी को, फैमिली मेंबर को स्पेशली, अगर आप उनके वालिद से या उनके भाई से मिलने नहीं देंगे, तो वो तो पैनिक होंगे ही कि भाई वो हैं कि नहीं है, कि क्या हुआ है। लेकिन खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह इज ओके, ही इज फिट एंड फाइन। और हमारे यहाँ ये बात जेलर से भी तकदीर हो चुकी है, तरदीद भी हो चुकी है, इसकी टीवी मीडिया पे भी हो चुका है कि ही इज बिल्कुल ही इज ओके। अब इशू ये आ रहा है कि अगर सारी चीजें ठीक हैं तो ये गवर्नमेंट के हथकंडे हैं कि वो उनको मिलने नहीं दिया जाता है। और उनको एक दफा, हफ्ते में एक दफा की अलाउड है, बट वो उनको 3 हफ्ते से ऊपर मेरे ख्याल है गुजर चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो उनको फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से फैमिली, पार्टी वर्कर सारे वहां अडियाला जेल के बाहर पहुंचे हुए हैं कि उनको खान साहब से मिलने दिया जाए, जिनका राइट है एटलीस्ट उनकी बहनों को, उनके बेटे को, उनकी को फोटो, उनकी को आवाज। बट गवर्नमेंट बहुत खान साहब से डरी हुई है या क्या है कि वो उनकी आवाज भी नहीं सुनाने देना चाहते, उनसे मिलने भी नहीं देना चाहते उनकी फैमिली को, जो उनका एक आईनी इनका एक हक है, एज अ पाकिस्तानी सिटीजन उनका राइट है कि वो अपनी फैमिली से मिल सके। ठीक है, एक और बात, फिर मैं जानती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, मैं इसलिए आपसे एक और सवाल ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि हमने देखा था कि केपीके के सीएम और केपीके के जो वहाँ पे बाकी और कई भी लोग यहाँ पर पहुँचे थे, उनके साथ में भी यहाँ पर मिसबिहेव हुआ, ऐसी भी जानकारी रही, वो भी मुलाकात करना चाहते थे। और दूसरी बात ये भी मुझे बताइए कि क्या आप पीटीआई के नेता या फिर पीटीआई के बाकी जो सभी कार्यकर्ता हैं वो फिर से क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं मुलाकात करवाने के लिए? जी देखिए, वहां पर सारे वर्कर पहुंचे हैं और उनके सबके साथ पुलिस का आमना सामना हुआ है।
जाहिर है वर्कर है, जज्बात है उनका, वो पार्टी लीडर है, पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, तो वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, एटलीस्ट वही चाहते हैं कि उनकी फैमिली अंदर जाए और जाके उनसे मिले और बाहर आके उनकी खैरियत बताए कि क्या पोजीशन है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा वहां पर एक हंगामा राई भी है, एक माहौल भी ऐसा पैदा हो गया है उधर, तो उसकी वजह से एक इशू तो आ रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है, हमें अपने जस्टिस सिस्टम पे पूरा भरोसा है कि हमें इंशाल्लाह पाकिस्तान में खान साहब से मिलने दिया जाएगा, खान साहब की बहनों को, उनके बेटे को, पार्टी वर्करों को, जिस तरह उनका राइट है, जिस तरह एक इंसान का राइट होता है जेल में अपनी फैमिली से मिलने का, वो उनको मिलेगा। हम बिल्कुल अपने जस्टिस सिस्टम पे भरोसा रखते हैं, आइन पे भरोसा रखते हैं। लेकिन अदनान जी, एक तरफ कोर्ट, खासतौर से जब सदन में, यहाँ पे पार्लियामेंट में जब बात हुई तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई जेल मैनुअल के थ्रू ही मुलाकात होगी, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या मुलाकात जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग ही हो रही है या फिर पाबंदियां भी जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग की गई हैं? देखिए, अगर जेल मैनुअल के थ्रू ही, जेल मैनुअल के उस पे ही इन्होंने करानी है मुलाकात, तो उस पे ही करा दे, हमें तो कोई इतराज नहीं है। हमने आउट ऑफ द बॉक्स तो कुछ भी नहीं कहा कि खान साहब को बाहर ले आए या कोई और सबको मिलवा दें। जाहिर है पूरी पार्टी का वर्कर तो खान साहब से नहीं मिल सकता, ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, करोड़ों लोग बाहर खड़े हैं, लेकिन उनकी बहनों को, उनके बेटे को एटलीस्ट उन्हीं को मिलवा दें, तो हमारे पास एटलीस्ट एक वो हो जाए कि उनकी बहनें आके बाहर हमें बता दें कि उनकी खैरियत क्या है क्या नहीं। बहरहाल ये ऑफिशियली जेलर, पाकिस्तान जेलर की तरफ से टीवी पे आ चुका है और वो स्टेटमेंट दे चुके हैं कि खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो अब बस तो ये मिलना बाकी है कि आप लोगों को भरोसा है उनकी इस बात पे? चलिए, अच्छी बात है। और मुझे लग रहा है आप लोग उम्मीद भी जता रहे हैं कि जल्दी मुलाकात होगी, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे थे कि पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। ये एक बड़ी बात यहाँ पर जरूर नजर आती है। मैं जल्दी से अब एक बार संजीव मलिक जी का रुख करना चाह रही हूँ। संजीव मलिक जी, मैं यहाँ पर एक पोस्ट का जिक्र करना चाहूंगी जो कि पोस्ट किया गया था इमरान खान के सोशल मीडिया हैंडल से 4 नवंबर 2025 को, जब उनकी बहन के साथ में उनकी मुलाकात होती है अडियाला जेल में, और उसके बाद में पोस्ट किया जाता है और उन्होंने कई गंभीर बातें आसिफ मुनीर के खिलाफ कही थी। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में आखिर में ये कहा कि सारी ताकत एक ही व्यक्ति के हाथों में है। उनकी पार्टी पीटीआई उस कठपुतली सरकार से बातचीत नहीं करेगी, और जैसा कि मौजूदा सरकार चाहती है, और मैं झुकूंगा नहीं। शायद क्या यही वजह है कि एक तरह से कुछ समय के बाद में ये कहा जाए कि बड़ी स्ट्रिक्टनेस एक तरह से इमरान खान के प्रति नजर आ रही है, और जो र्यूमर है या जो भी अभी बातें चल रही हैं वो इसी बात को एक तरह से इशारा करता है क्या? नैना जी नमस्कार, और सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। जी सर। नैना जी, जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, और जो उनका ट्वीट है जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं, देखिए इसके कई मायने निकलते हैं। ये बात सही है कि उन पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की जो मुनीर एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट है, देखिए वहाँ पर पाकिस्तान सरकार का मतलब है मुनीर एस्टेब्लिशमेंट। वहाँ पे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर को कोई से नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है। जो उन्होंने ट्वीट किया था उससे साफ साफ निकलती है कि उनके साथ कुछ ऐसी बातें की जा रही है, कोई एग्रीमेंट करने की कोशिश हो रही थी उस टाइम जब उन्होंने ट्वीट किया होगा। मेरा इन्फ्रेंस ये है, और ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ साथ एग्रीमेंट वो ही अमली जमा पहचानने की कोशिश है जो उन्होंने शरीफ साहब के साथ किया था, क्योंकि उनको भी आजीवन कारावास दिया गया था और बाद में मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ मोल भाव करके उनको 10 साल के लिए बाहर एग्जाइल में भेज दिया गया था। वो चले गए थे। यही बात यह है कि उनके साथ अगर होगा तो ये शर्तें कुछ हो सकता है वर्कआउट हो रही हो कि हम आपको, या कोर्ट आपको रिप्रीव दे सकता है जब, अगर ये आप बातें माने। उनमें से मेन बात यही होगी कि आप पाकिस्तान आपको छोड़ना होगा और कभी भी पॉलिटिकल सिस्टम में आने की, उनकी रास्ते बंद करने की पूरी कोशिश हो रही होगी। दूसरी बात, ये संदेश जब उठे हैं, ये संदेश जो उनके परिवार वाले उठा रहे हैं, फिर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और वहां की आवाम भी उठा रही है। देखिए, ये किसी भी देश में होगा, ये संदेह, अगर ऐसी बातें सामने आएंगे तो ये संदेह होने लाजमी है। देखिए, पाकिस्तान की जेल, अब वो कहते हैं जेल मैनुअल के हिसाब से मिलाएंगे, अच्छी बात है। और मैं पाकिस्तान के मेहमान को सुन रहा था जो पीटीआई के शायद कार्यकर्ता या वहां के लीडर है, बहुत अच्छी बात है कि अगर वहां उनको कुछ नहीं हुआ है, वो सही सलामत है, बहुत बढ़िया बात है। बात यह है कि ऐसी कौन सी दिक्कत है कि इतनी बवाल होने के बाद, इतना परेशानी होने के बाद उनको भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे नहीं दे सकते। देखिए, नवंबर तक मुझे याद है मई के अंदर इवन कोर्ट के अंदर भी उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह पेश किया गया था, और जो कि दिस इज द अलाउड सिस्टम। जेल मैनुअल जो भी कहता है, देखिए उनको हर हफ्ते, जैसे कि मेरे प्रेडिसेसर वक्ता ने बताया, हर हफ्ते एक बार मिलने की इजाजत है।
उनको मेरे ख्याल से उनके जो बेटे कह रहे हैं, उनके बेटे का कहना है कि तकरीबन महीने भर से उसको नहीं मालूम है उनके पिता किस हालत में है। उनकी सिस्टर कह रही हैं कि तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं, उनको नहीं मालूम है उनके भाई किस हालत में है। इन सब चीज को किल करने का सिंपल सा तरीका है, आप किसी भी एक मेंबर को, जैसे कि पाकिस्तान की मेहमान भी बोल रही थी, बिल्कुल सही बात है, उनके किसी सिस्टर को ले जाएं, उनके किसी सिस्टर या उनके साथ कोई उनकी पार्टी के किसी लीडर को ले जाए और दिखा दे कि ये रहे मैं आपके खान साहब, उनसे बात करा दे 2 मिनट के लिए। तो इन सब चीजों को ना करके मुझे 2 बातें लगती है नैना जी। जी। एक बात ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये सख्त मैसेज देना चाहती है कि तुम कितनी पे प्रदर्शन कर लो, हम अपनी मर्जी से चलेंगे और हम झुकने वाले नहीं है, इन द सेंस पीटीआई के सामने या जो पॉलिटिकल लीडर्स है वहां पे दूसरे उनके सामने। दूसरी चीज ये है कि वो पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, जो अपने खान साहब हैं, खान साहब पे इतना प्रेशर डाल देना चाहती है। अब नहीं पता वो आइसोलेशन में है या नहीं है, ये तो जेलर साहब कह रहे हैं। अब जेलर साहब की बात पे कैसे यकीन किया जाए जब तक कि कोई परिवार का आदमी ना देखे। इवन जर्नलिस्ट, कोई जर्नलिस्ट का तो सवाल ही नहीं, वो जब परिवार के आदमियों को अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगर वो किसी भी ऐसे एक रिलायबल इंफॉर्मेशन को पास करे, देखिए जेलर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है और जेलर की हालांकि जिम्मेदारी होती है, लेकिन जेलर वही बोलता है जो गवर्नमेंट उसको लिखित देती है कि आपको इतना ही बोलना है। और इसके अलावा जेल मैनुअल कभी ये नहीं कहता कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां के जो कैदी हैं और कैदी को आप ना मिलाएं। ये भी संभव है मैम कि देखिए अंदर दूसरे भी तो कैदी हैं, उनसे मुलाकाती गए होंगे, कुछ मुलाकातें ना हो सकता है, मतलब ये मेरा एक जस्ट अंदाजा है। उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन पास की कि आखिर इस पूरी खबर की शुरुआत कहां से होती है और क्यों होती है। जी। बात मुझे लगता है नैना जी कि सिर्फ ये कह देना ही एक काफी नहीं होगा कि ये अफगानिस्तान से या इंडिया से शुरू हुई है। देखिए वहां पे मुलाकातियों के दौर चलते रहते हैं, बाकी कैदियों के भी। हो सकता है किसी मुलाकाती को कोई अंदर से किसी ने कन्वे किया कि खान साहब की हालत ऐसी है वैसी है, मे बी रॉन्ग और मे बी राइट, मे बी रॉन्ग मे बी राइट, वी डोंट नो फ्रॉम हियर। और मुझे लग रहा है यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं लेकिन जल्दी से एक हुसैन जावेद जी का रुख कर लेती हूँ, बाकी सारे गेस्ट के साथ में भी। हुसैन जावेद जी, एक बात जरा मुझे समझाइए, अभी पाकिस्तान का जो मुझे लगता है शाम होते होते टेम्परेचर हो जाता है लगभग 7 से 8 डिग्री का, जैसा मैं देख रही थी। और केपीके के जो सीएम है सोहेल अफरीदी, वो वहां पर बाकायदा आग तापते हुए रात उनको वहीं पर बितानी पड़ती है। सुबह फज्र की नमाज भी उन्होंने जेल के बाहर ही अता की, और उनका कहना है कि जब तक उन्हें इमरान खान से जुड़ी हुई उनकी खैरियत की या फिर उनसे जुड़े हुए सबूत नहीं मिल जाते तब तक वो यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि जो जेल मैनुअल की जो दलील दी जा रही है सरकार के माध्यम से, वो कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं मुलाकात नहीं कराकर। कि आपने इनवाइट किया और जितने भी गेस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए बात बिल्कुल सही है, और अभी इस्माइल साहब यहाँ पर है, इनका ताल्लुक पीटीआई से है। उन्होंने जब खुल के कह दिया है ये जो पूरी बहस है कि भाई इमरान खान बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, और हकीकत भी ऐसे ही है। सबसे पहले ये मसला वहां से शुरू हुआ कि इमरान खान के बारे में अफगानिस्तान टाइम्स वेबसाइट है जिसका पहले कभी किसी ने नाम नहीं सुना था, उसने एक मन घड़त किस्म की खबर छाप दी कि शायद उनको मार दिया गया, और उसके बाद एक तरह का क्योस फैला। लेकिन वही बात है कि जो लोग जानते हैं, जो लोग पीटीआई के हैं, जो लोग जर्नलिस्ट हैं, और इसमें हुकूमत भी शामिल है, कि इमरान खान को बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के अंदर रखा गया विद बेस्ट फैसिलिटीज, इसमें भी शक नहीं है। आप ये देखें कि एक ऐसी जेल जिसमें एक कैदी है उसको एक कमरा दिया जाता है, उनके पास 6 कमरों का एक बड़ी कंपाउंड है। बेटे फिर क्यों इस तरह के आरोप लगा रखे हैं कि उन्हें भी लगभग 1 महीना होने को आया, 3 हफ्ते से ज्यादा यानी कि 1 महीने का वक्त होने को आया है, मुलाकात नहीं करने दी गई, वो किस बात के सबूत मांग रहे हैं? फिर क्या उन्हें अपनी सरकार पे या सेना पे भरोसा नहीं है क्या? देखें इसमें ऐसी बात नहीं है, ये बात सही है कि 3 हफ्ते हो चुके हैं, उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई अपनी बहनों के साथ, किसी भी पार्टी के बंदे के साथ। और मैं यही कहूंगा ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बकायदा ऑर्डर है कि उनकी मीटिंग होने दें, बकायदा इसका हुक्म दिया गया है, और मैं इसी पे खड़ा हूं कि इस बात पर अमल होना चाहिए। और याद रखने की बात क्या है, मंगल का दिन तय होता है कि जिस दिन उनकी फैमिली उनसे मिल सकती है, और जुमेरात का दिन होता है जिस दिन उनके पार्टी के लोग उनसे मिल सकते हैं। अब ये कोर्ट का ऑर्डर है, जुमेरात यानी थर्सडे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो।
जी 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 बिल्कुल कल। और वही बात है, आपने खुद कहा कि जो सीएम साहब है वो कल वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि कल उनकी जो थी वो उनकी ख्वाहिश भी यही थी कि एक मीटिंग हो जाए। देखिए वो नए सीएम बने हैं, 8 बार वो पिंडी आ चुके हैं, इसलिए ताकि उनकी एक मीटिंग अपने कायद के साथ हो जाए जिन्होंने उनको सीएम के तौर पे चुना है। तो आई थिंक उनके साथ भी कहीं ना कहीं ज्यादती है ये कि वो आते हैं। उन्होंने कल एक बहुत ही पुरसुकून किस्म का, पुरअमन किस्म का धरना दिया, सारी रात भी वहां गुजारी है, लेकिन वही बात है कि मीटिंग हो नहीं पाई है। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए। ये देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि उनकी मीटिंग होने दी जाए, लेकिन अडयाला जेल कैपिटल एरिया में नहीं आती है। अडयाला जेल जो है ये पंजाब के अंदर आती है, तो टेक्निकली जो पंजाब की हुकूमत है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कोर्ट के हुक्म पर अमल करे। तो आई थिंक इसमें असर आंसरेबल जो है वो तो वही है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा तो जाहिर सी बात है भाई, कोर्ट ये जेल किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, एक होल्ड एक अलग हो सकता है कोर्ट का, ये तो फिर ऐसा हो गया कि भाई पंजाब प्रांत या पंजाब की जो सरकार है वो कोर्ट की अवहेलना करी आदेश की, और अभी तक तो मिलवाया ही जा रहा था ना। मैं जल्दी से मोनिका जी का भी रुख करना चाह रही हूँ। मोनिका जी सॉरी, बहुत देरी से आपका रुख कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझाने की जरा कोशिश कीजिएगा कि कहा जाता है कि ये जो इमरान खान और जो मौजूदा सेना अध्यक्ष हैं उनकी अदावत बहुत पुरानी है। 2018 का जिक्र भी मैंने किया था, जब आईएसआई का महानिदेशक बनाया, पत्नी बुशरा बीबी की जासूसी कराने का आरोप हुआ तो उन्हें आईएसआई के डायरेक्टर जनरल पद से हटा दिया गया। लेकिन फिर वो क्रोनोलॉजी सामने आती है। 2022 में आसिम मुनीर पाकिस्तान की सेना की कमान संभालते हैं। 9 मई 2023 को इमरान खान अरेस्ट कर लिए जाते हैं। तो क्या ये उसी का ही एक स्ट्रक्चर और उसी अदावत की, ये पॉलिटिकल राइवलरी का ही एक तरह से खामियाजा है क्या? बिल्कुल पॉलिटिकल राइवलरी है ये, क्योंकि देखिए जो इमरान खान साहब हैं वो एक पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आर्मी की पॉलिटिकल मोनोपोली को तोड़ने की हिम्मत की। जी। उन्होंने ये कहा था पाकिस्तान तभी चलेगा जब अवाम की हुकूमत होगी, यूनिफॉर्म की नहीं। ठीक है ना। तो इसके चलते हुए जब इमरान खान साहब अरेस्ट हुए, हम सबको पता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ और पीटीआई ने क्या क्या किस किस बात का किस किस चीज का सामना किया। अब रही बात हमारी जो ये धरने चल रहे हैं यहाँ पर, और जहां मर्जी से अफवाह उड़ी कि इमरान खान जी ठीक हैं या नहीं है, एक सीधी सी बात ये है कि अभी जो पत्रकार हमारे पाकिस्तान भाई बोल रहे थे कि वो बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी इनके अवाम से या उनसे भी कि क्या उन्होंने खुद जाके वो उनसे मिले हैं? क्या उन्होंने उनकी खैरियत खुद देखी है जाके? क्या खैर वो देख के आए हैं कि इमरान जी किस हाल में है इस समय? यही एक बात है जिसका डर है उनके घर वालों को, उनके बेटे को, उनकी बहनों को, कि क्या वो सही हैं या नहीं। क्योंकि देखिए 1 महीने से या 4 नवंबर को जब उन्होंने लास्ट ट्वीट किया उसके बाद से वो बिल्कुल गायब हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो जैसे मलिक साहब कह रहे थे कि भी उनको ऊपर कुछ दबाव बनाए जा रहे हैं, कुछ समझौते किए जा रहे हैं, कुछ एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। इसका दूसरा एक ये नजरिया भी हो सकता है और ये एक पिक्चर भी हो सकती है कि क्या अगर इमरान खान साहब इतना ज्यादा मतलब वोकल हो जाएंगे ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया के ऊपर, तो जो मुनीर खान हैं और जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनकी पॉलिटिकल पार्टी पे इसका क्या असर पड़ेगा। इसलिए उनको चुप कराया जा रहा है, उनके ऊपर सिक्योरिटी टाइट, कोई शक नहीं कि एक बहुत मास लेवल जो है फॉलोअरशिप है वो इमरान खान की हम देखते हैं। वो उनके साथ है। अगर वो एक अपना लेक्चर दे देंगे, एक भाषण दे देंगे, तो पूरी अवाम उनके साथ इकट्ठी हो जाएगी और इनका कोई रूप रंग रहेगा ही नहीं यहाँ पे। एक तो ये है, और तीसरा ये भी एक नजरिया हो सकता है कि क्या पता सच में वो किस कंडीशन में है, क्या पता उनके ऊपर इतना दबाव डाला गया है। क्योंकि देखिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक वीडियो तो एक उनके अपने घर वालों के साथ तो उनका कराया ही जा सकता है। ये तो इतना तो मतलब हर कोई भी जेल कुछ भी हो उसको सब पता चलता है। एक उन्होंने बोला कि भी हमारी जो अडयाला जेल है उसमें वो रखे हुए हैं, पर इस्लामाबाद का जो कोर्ट है उनका ऑर्डर है, तो कैसे मानेंगे? यहाँ कोई फेडरल सिस्टम वैसा थोड़ा ना चल रहा है जहाँ स्टेट लॉ चल रहा है। कोई यूएस थोड़ा ना, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ब्रिटिश लॉ फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए अगर एक हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है इस्लामाबाद के, तो वो हर जेल को मानना पड़ेगा। ठीक है, उस जेल उस ऑर्डर के तहत उस ऑर्डर के तहत इन लोगों को किसी ना किसी को तो मिलवाना चाहिए था उनसे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते। अब तो
तो एक ही तरीका है। हुसैन जावेद कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैं हुसैन जावेद 20 से 30 सेकंड में प्लीज, फिर मैं बाकी गेस्ट का भी रुक कर रही हूँ। जी बिल्कुल, मैं इनकी बात पे सिर्फ यही कहूंगा, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनको A1 क्लास एज अ कैदी दी गई है, जो मैंने आपको पहले बताया, उनके पास जो भी सहूलियात है, लेकिन इन द एंड वो जेल में है। उनके साथ जो है ना, इस तरह कहना कि उनके साथ कोई इस तरह पिक आ जाए या उनको कोई वीडियो आ जाए, ये ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता। हाँ, ये बात सही है, जो बात इस्माइल साहब ने भी कही है, मैं उनकी बात की भी हिमायत करता हूँ, शुमाइला जी की बात की भी हिमायत करता हूँ कि उनकी जो बहनें हैं उनको अगर उनसे मिलने दिया जाए और वो मिल के बाहर आके उनका हाल बता दें, यही सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और मुझे लगता है कि यही बात तो है जो बार बार बात एक तरह से उस पर जोर भी दिया जा रहा है। अदनान जी, क्या इसको लेकर पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व, आपके पार्टी के अध्यक्ष या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसी कोई कंफर्मेशन दिया गया है, क्लैरिटी दी गई है कि उनकी मुलाकात कराई जाएगी इमरान खान के साथ में? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं क्लैरिटी दी गई है। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनकी जो इमीडिएट फैमिली है, जो उनकी बहनें हैं, उनके बेटे हैं, उनके साथ कोई इसी तरह उनकी मुलाकात हो जाए, एंड दैट इज गुड इनफ फॉर अस। और जैसे हमारे केपी के सीएम साहब भी वहां पर बैठे हुए हैं, तो अगर उनकी भी हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। मुझे ये तो नहीं मैं कह सकता कि पार्टी के, उन्होंने कोर्ट जाने की बात कही थी कि हम कोर्ट जाएंगे और सीधे सीधे वहां पर जस्टिस साहब से बात करेंगे कि भाई आपने जब आदेश दिया तो उसका पालन नहीं हो रहा है। क्या आज ऐसा कोई प्रोसेस हुआ है क्या? ये मेरे ख्याल आज तो नहीं हुआ है, शायद आगे आने वाले वक्तों में हो, लेकिन इसमें सिचुएशन ये है कि हमें आइन और अपने कानून पे, अपनी अदालत पे पूरा भरोसा है और इंशाल्लाह खान साहब बिल्कुल खैरियत से होंगे थोड़े दिनों में। लेकिन ना केपीके के मुख्यमंत्री भरोसा जता रहे हैं, ना इमरान खान के परिवार और ना ही पार्टी के अन्य कार्यकर्ता। शुमाइला, अगर मैं, क्योंकि आप पाकिस्तान की चीजों को बखूबी समझती हैं, अगर मैं लीगल रेमेडीज की बात करूं तो इस दौरान खासतौर से इमरान खान को अगर मिलने नहीं दिया जाता उनके परिवार से, या उनके परिवार की ये शिकायतें हैं, उनके बेटे के मन की आशंकाएं सीधे सीधे सरकार पर, सेना पर, वहां के ये कहा जाए कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर शक जाहिर किया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं, तो लीगल रेमेडीज क्या नजर आती हैं उनकी फैमिली या फिर उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी? देखें, इस वक्त जहां से प्रोपेगेंडा ये स्टार्ट हुआ, चलिए इसको भी अगर आप कहती हैं हम साइड पे कर देते हैं। एक क्योस क्रिएट हो गया कि खान साहब को खुदा न खास्ता कुछ कर दिया गया है, कुछ हो गया है, वो तो चीजें कल क्लियर हो गई जब पार्टी के चेयरमैन ने भी कह दिया और साबिक सीएम ने भी बात कर दी, तो वो चीजें तो सबसाइड हो गई। जहां तक रही बात, उनके कार्यकर्ता, उनकी बहनें, उनकी फैमिली, उनके बच्चे और केपीके के उनकी फैमिली को जरूर मिलना चाहिए, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी चीज आप टेक्निकली देखें कि जब भी कोई मिल के जाता है और बाद में जब वो ट्वीट निकलती है तो उसके बाद कोई ना कोई इंतशार या कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिससे हुकूमत डिमोरलाइज हो जाती है, डिट्रैक हो जाती है। तो अभी मेरा ख्याल है कि इस तरह भी नहीं हो सकता कि 10-15 लोग या 200 लोग, 600 लोग जाके अदालत के बाहर या अडयाला के बाहर खड़े हो जाओ, प्रेशराइज करें गवर्नमेंट को, इदारों को कि खान साहब को दिखाया जाए। हाँ, मिलवाना जरूर चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, उनकी बहनों को मिलना चाहिए। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बहुत जल्द अली अमीन गंडापुर की मुलाकात होने वाली है, जो मेरी इंफॉर्मेशन आपको मैं इस टाइम दे रही हूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला जो भी होगा वो सब कुछ सामने आ जाएगा। शुमाइला, एक और बात, क्योंकि पॉपुलैरिटी का जिक्र यहाँ पर मोनिका जी कर रही थी कि हम देखते हैं खासतौर से पॉलिटिकल राइवलरी हमेशा से, और इमरान खान का जो मैंने 2018 या 2023 की गिरफ्तारी, या फिर ये कहा जाए इस बीच आसिम मुनीर को जैसे ही सेना की कमान सौंपी गई उसके बाद का जो पूरा एक चेन टाइमलाइन जो नजर आया, तो उसमें पॉलिटिकल राइवलरी वाला जो सेक्शन है वो बड़ा फिट होता है। और क्या पॉपुलैरिटी एक तरह से मौजूदा सरकार हर जगह होती है, क्योंकि इमरान खान बार-बार होगी, दोनों राइवल्स हैं, ये तो नेचुरल सी बात है। आप अपनी घर पे उठा के देख लें तो आपके भी दोनों पार्टीज जो है, एक हुकूमत में है और एक जो ऑपोजिशन में, उनके बीच में भी चीजें चल रही हैं। आपके गांधी जी कह रहे हैं, वो आपके जो मोदी जी हैं वो कह रहे हैं कि जी जहाज नहीं गिरे, और उधर राजीव गांधी कह रहे हैं कि जी ये जहाज गिरे हैं। तो वो तो हाँ आपके मंच पे भी चल रहा होता है, आपके फ्लोर पे भी चल रहा होता है। ये इस चीज को तो आप ये नहीं कह सकते कि ये चीजें नहीं चलेंगी। हाँ, इसमें अगर आप इसमें ये बात करें कि शहबाज शरीफ आके अदालत से उनको दिखाएं, तो नहीं, उनका ये ड्यूटी नहीं है। आसिम मुनीर साहब की ये ड्यूटी नहीं है, हाफिज साहब की भी ड्यूटी नहीं है। ये अदालती निजाम है, आपसे ये समझना चाह रही हूं, यही बात जो करना संजीव जी भी कह रहे थे, मैं चाहूंगी संजीव जी का भी अदालतों के थ्रू ही चलनी चाहिए। जब दरअसल मैं ये जानना चाह रही थी, क्योंकि खुद इमरान खान ने बार बार ये बात कही कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सीधे सीधे आसिम मुनीर होगा। अभी जब 4 या 5 नवंबर का जो आखिरी पोस्ट था इमरान खान की सोशल मीडिया प्रोफाइल से, उनकी मीटिंग हुई थी उनकी बहन से, उस दौरान भी उन्होंने एक बार नहीं 7 से 8 बार आसिम मुनीर का जिक्र किया और हिटलर डिक्टेटरशिप का एक तरह से जिक्र किया। तो
बार बार जब इस बात का जिक्र किया जाता है तो क्या वही बात है जो अभी संजीव कन्नल जी कह रहे थे? गवर्नमेंट इस तरह के बयानात पे अदालती निजाम के ऊपर जब आपके सामने एक पीटीआई का लीडर बैठ के कह रहा है, वो खुद ये बात कह रहे हैं कि जी हम तसल्ली बख्श हैं, हम उम्मीद रख रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने बयान दे दिया, गौड साहब ने बयान दे दिया, चेयरमैन ने। तो मेरे ख्याल है कि इतना प्रोपेगेंडा, इतना क्योस क्रिएट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चीजों को स्टेबिलिटी के साथ देखना चाहिए और एक आध दिन में मुलाकात भी हो जाएगी। अरे मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, आप उस पॉलिटिकल राइवलरी या फिर पॉपुलैरिटी का तो जिक्र कीजिए, जो पुरानी अदावत है उसका। पॉपुलर है, 2022 इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर है, मैं इससे कोई इनकार नहीं कर सकती, मगर पॉपुलर लीडर होना अदालतों का निजाम मौजूदा सरकार और आसिम मुनीर की चिंता का विषय है क्या? ये गलत है, क्योंकि लगातार संजीव जी नैना जी जो पत्रकार महोदय बोल रही हैं, देखिए इन्हीं की बात से मैं 2-3 पॉइंट लेता हूं और उन्हीं पे बात करता हूं। पहली बात तो है अदालती बात, बिल्कुल सही बात है। किसी भी चीज या कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर है वो अदालत के हिसाब से ही चलना चाहिए। अभी आप देखिए ज्यादा दिन नहीं में, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पुरानी बात है, अदालत किसने ओवर पावर कर लिया है। एक तरह से ओवर पावर मैं इसलिए कह रहा हूँ डायरेक्ट, मैं छोटी छोटी बातों में जाके जी मुनीर साहब ने आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रदान कर दी। उसके साथ साथ अदालतों पे भी अपने को स्थापित कर दिया। एक तरह से देखा जाए ठीक है, उसका रास्ता थोड़ा सा हो सकता है फॉर्मेलिटी वाला, बट कहने का मतलब यह है कि देखिए स्कोर फिटिंग चल रही है, नो डाउट। सभी वक्ता इस बात को मान रहे हैं और मेरा भी एनालिसिस ये है कि देखिए 2022 में मुनीर साहब का आना, 2023 में सारे केस में तेजी पकड़ना, 2023 में कोर्ट का ये इमरान खान साहब को जेल भेजना और जेल भेजने के बाद अब उन पर इतना प्रेशर डालना कि आज उन पर वो सारी चीजें मनवाई जा रही है, वो साइन कराई जाएगी। और जो इमरान खान ने अपने उसमें ट्वीट में बोला, उनको सोशल हैंडल से जो आया था, उन पर प्रेशर है कि आप साइन कीजिए मतलब ये मेरा चर्चा जब आप और हम कर रहे थे, पीटीआई के एक और नेता जुड़े थे, उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया कि दरअसल उन पर प्रेशर है सरेंडर करने का, पर वो सरेंडर नहीं करना चाहते और इसीलिए उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, ना सिर्फ उनके साथ बल्कि बुशरा बीबी के साथ भी। नैना जी उन्होंने यही कहा है कि मैं टूटूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। ये बात आदमी तब कहता है जब उनके सामने कुछ ऑप्शंस और प्रोपोजिशन ऑफर की जाती है और वो प्रोपोजिशन ऑफर उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि वो ऐसी होंगी कि या तो उनको देश निकाला दे दिया जाएगा या उनको हमेशा जिंदगी भर के लिए ये उनसे साइन करा ले जाएगा कि आप पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ देखोगे भी नहीं। अब उसके क्या उसके फॉर्मेलिटीज होगी, क्या उसके नुआंसेस होगी, ये बात अलग है। उसके बाद मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कोई इमरान साहब को अगर वो ठीक भी हैं, उनको सामने शोकेस करने की जरूरत है ही नहीं, जल्दी है ही नहीं, क्योंकि उनको जो ये जो शोर शराबा हो रहा है, जो ये पूरा क्योस चल रहा है, ये उनको सूट कर रहा है। सूट 2 पॉइंट से कर रहा है। एक तो देखिए उनका पूरा ध्यान हट रहा है, इंटरनेशनल मीडिया उनको अफगानिस्तान की तरफ से नहीं अब बात ही नहीं कर रही है। तो देखिए उनका पूरा ध्यान इस केस पे आ चुका है। ये एक इंटरनल केस है और जिसको बहुत सारे लोग जो जानकार लोग हैं वो भी कह सकते हैं कि क्योंकि सर, मुझे लग रहा है संजीव मलिक सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि बार बार जिसका शुमाइला भी जिक्र कर रही थी कि ये प्रोपोगेंडा है, नैरेटिव है। मैं आपको ये जरूर दुरुस्त कर दूं शुमाइला, इस प्रोपोगेंडा या नैरेटिव को भारत को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। दरअसल वहां पर अगर उनकी बहनों को ये अविश्वास है, उनके परिवार को, इमरान खान के बेटे को भरोसा नहीं है, इंडिया की टेलीविजन ने नहीं कहा उन्हें जाकर कि भाई आपकी मुलाकात नहीं हो रही है, उनकी मुलाकात नहीं हो रही, तो वो सामने वो पेश कर रहे हैं ना। केपीके के सीएम को जब विश्वास नहीं, इसीलिए उन्हें रात 7 से 8 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में बाहर बिताने की जरूरत है ना हुसैन जावेद, क्योंकि भरोसा नहीं है उन्हें। मुझे लग रहा है हुसैन जी बात जी जी आप अपना सवाल अगर रिपीट कर लें काइंडली। मैं ये बात कह रही थी कि दरअसल ये पूरी सारी सिचुएशन तो विश्वास को लेकर है, भरोसा नहीं हो रहा है खासतौर से इमरान खान की सिस्टर्स को, उनके बेटे को और केपीके के सीएम को भी। वो भरोसा कैसे जीतेंगे फिर? जी देखें क्यों नहीं। अब हम सबको पता है कि इस महीने की 4 को आखिरी बार उनकी सिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई थी और 3 हफ्ते हो चुके हैं। ऑब्वियसली एक परेशानी तो होती है। देखें जितने भी पीटीआई वाले हैं वो एक तरफ, लेकिन जो उनकी इमीडिएट फैमिली है, चाहे उनका बेटा है या उनकी फैमिली, वो यही चाहेंगे कि जो उनका भाई है या उनके जो बाप है उनके बारे में कोई उनको खबर मिले कि वो सही है या वो सही नहीं है। ये उनका हक भी बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि आपने राइवलरी के हवाले से बात की है। ये ठीक है कि इमरान खान साहब के ऐसे बयान आते रहे जहां पे उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का इंप्रेशन दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऐसे बयान भी आते रहे जो उन्होंने जेल से ही कहा है कि ये मेरी फौज है, मैं अपनी फौज के साथ
खड़ा हूं। तो कहीं ना कहीं मैं बताऊं, अब ना इमरान खान ना उनकी पार्टी भी 9 मई दोबारा नहीं चाहते, एस्टेब्लिशमेंट भी 9 मई नहीं चाहती। और हमेशा जब भी ये बात होती है हमारी सियासत के अंदर ना कि यार ये सियासतदान है, शायद अब इसके आगे जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई इस तरह का सिरा नहीं मिलेगा, वहीं से आपको रास्ता मिल जाता है। तो नहीं, मैं ये लेकिन समझता अभी हूँ, आप मुझे पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सबसे लास्ट रिएक्शन की बात कर रही हूँ मोनिका जी। जो बात यहाँ पर हुसैन जावेद बात कह रहे हैं, खासतौर से सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, अफगानिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लिहाज से कहा जाए कि इमरान खान राजनेता से पहले एक मशहूर क्रिकेटर रखे हैं। एक ये कहा जाए कि एक नेशनल आइकॉन के तौर पर उन्होंने अपनी बड़ी पहचान बनाई और पॉपुलैरिटी उनकी हर लिहाज से देखने को मिली है। तो जब अगर पाकिस्तान में जब हाल ही में ऐसा संशोधन हुआ जिसमें हिटलर शाही दे दी गई, और यही बात तो इमरान खान भी कह रहे थे, उनका आखिरी पोस्ट भी इसी बात पे एक तरह से दर्शाता है। एक बार नहीं कई बार हिटलर डिक्टेटरशिप का जिक्र किया है इमरान खान ने। हाँ जी। तो देखिए ऐसा है कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। मैं फिर उसी बात पे आऊंगी कि अगर ये बोलें कि उनका राजनीतिक कुछ एंड है, या वो उनको मतलब कुछ ऐसा नहीं आगे कोई पसंद करेगा या कुछ, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जितनी पीटीआई की पूरे के पूरे मेंबर हैं जो वहाँ पर धरना दे के बैठे हैं, जो वहाँ पर उनका वेट कर रहे हैं, जो रात को वहाँ पर बैठ के उनको 7-8 डिग्री सेल्सियस में वहाँ रात बितानी पड़ रही है सिर्फ अपने एक नेता के झलक के लिए, तो इससे ज्यादा और क्या समझना चाहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी क्या है और उनकी पार्टी उनसे क्या चाहती है। अब यही एक डर है जो ऑपोजिशन में बना हुआ है। अगर हम मुनीर साहब की बात करें, हमारे जो प्रधानमंत्री जी अब पाकिस्तान के हैं, उनकी बात की जाए, तो अगर उनकी बात करते हुए तो उनको भी इस चीज का डर है कि अगर ये बाहर आए या इनका कोई भी स्टेटमेंट आ गया, ट्वीट आ गया, तो इससे उनकी सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और मुझे लग रहा है कि मैम ये टाइमिंग की बात है। मैं एक बार जरा अदनान इस्माइल जी का ही रुख करना चाह रही हूँ। अदनान इस्माइल जी, मुझे नहीं पता आप बड़े शालीनता से बात करें, किसी चीज का खौफ है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अब जो इमरान खान का सूर्य था वो कहीं अस्त तो नहीं हो रहा है इस खबर के बाद में, तो बड़े आप बैलेंस्ड और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं इमरान खान के पोस्ट का ही जिक्र कर रही हूँ, किसी और के हवाले से नहीं। उसमें बाकायदा ये भी कहा गया कि भाई जिस तरह से खासतौर से आसिम मुनीर को उन्होंने कहा कि भाई दमन हो रहा है सरकार का, दमन हो रहा है सेना का, गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए आसिम मुनीर को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े पैमाने पर हिंसा और पीटीआई सदस्यों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे तमाम बड़े आरोप एक तरह से उनकी तरफ से लगाए गए हैं। क्या आपको भी लगता है कि पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी भी हुई, ये पॉलिटिकल ये कहा जाए इन्फ्लुएंस्ड थी या फिर पर्सनल एक तरह से कार्रवाई के तौर पर इसे देखा गया? क्योंकि इमरान खान ने तो यही कहा था। जी देखिए, खान साहब ने तो ये भी कहा था कि ये मेरी फौज है और ये हमारी फौज है, हमारे खिलाफ कभी नहीं जाएगी और हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। लेकिन तब तक सारी ताकतें आसिम मुनीर को मिली नहीं थी ना, और जब से आपके संविधान का संशोधन हुआ उसके बाद से तो अपडेट नहीं आया एक भी, तब उसके बाद ही मुलाकातें नहीं हुई हैं। इस वक्त देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है ना वो ये है कि हमारी जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, जो शहबाज गवर्नमेंट है, उसकी मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि उसकी तरफ से पाकिस्तान खान साहब के ऊपर जो है, इमरान खान साहब के ऊपर नाजायज उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी फैमिली से जुल्म सितम किया जा रहा है, फैमिली परेशान है, सड़कों पे है, पॉलिटिकल लोग भी सड़कों पे है, लेकिन उनसे बढ़ के तो उनकी फैमिली है, क्योंकि जाहिर है जिसका भाई है, जिसका बाप है, वो ज्यादा उसको फील कर सकता है। बहरहाल हमारी सिर्फ हम अदालत पे ही जा सकते हैं, हमारी यही अदालत से दोबारा रिक्वेस्ट होगी कि हमारे राइट्स हमारे खान साहब के साथ होने चाहिए, उनकी फैमिली को उनसे मिलना चाहिए। और ये जो सड़क पे लोग बैठे हुए हैं, इस तरह लोग बैठ गए हैं क्योंकि एक केओस पोजीशन क्रिएट कर दी गई है, इसको दबाव बनाने की कोशिश है, दबाव बनाने की कोशिश है। शायद सीएम भी ये बखूबी जानते होंगे कि अगर वो अपने प्रांत में बैठकर बस वहां से बयान देते, मीडिया पर बाइट आ जाती तो शायद दबाव नहीं पड़ता। शायद वो भी अगर अडयाला जेल के बाहर बैठे हैं तो दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि इमरान खान की राजनीति का एक पैटर्न भी एक तरह से यही नजर आता है। हुसैन जावेद कुछ कह रहे थे। एक लाइन जी, और मैं थोड़ा ये लाइटर साइड पे करूंगा बात। इंडिया में अमिताभ बच्चन, पाकिस्तान में इमरान खान, इनकी पॉपुलैरिटी हमेशा से कायम रहती है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं ये बात बताऊं, आपने कहा ना कि इमरान खान फौज के खिलाफ बयान देते हैं या फौज के हक में बयान देते हैं। याद रखें, इमरान खान एक फास्ट बॉलर रहे हैं, उनको अच्छी तरह पता है जब उन्होंने 6 बॉल डालने हैं, किस पे उन्होंने फुल फास्ट बॉलिंग करनी है और कहाँ पे उन्होंने
पेस को बिल्कुल चेंज कर देना, तो उनको अच्छी तरह पता है। और मैं आपको बताऊं, इमरान खान तो भी यही चाहते हैं कि मुल्क, और यहाँ पे आसिम मुनीर आखिर इस क्रिकेट की पिच पे कौन है? विकेट कीपर हैं या फिर सीधे सीधे कहा जाए वो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया है, जो आरोप लग रहे हैं। और अमिताभ बच्चन किसी सरकार के लिए नहीं है, हमारे माननीय अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो किसी सरकार के लिए खतरा नहीं है, किसी सेना के लिए खतरा नहीं है, लेकिन इमरान खान वहां की सेना और सरकार के लिए खतरा है ना जी। देखिए मैं आपको बताऊं, दोनों ही ऑलराउंडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अपनी अपनी जगह दोनों ही अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन अगर इमरान खान से किसी को खतरा है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, इमरान खान से अगर किसी को खतरा है वो शहबाज हुकूमत को हो सकता है, पीपल्स पार्टी को हो सकता है, क्योंकि आज भी अगर आप मैदान की बात करें ना, पीटीआई का कोई मुकाबला कर नहीं सकता, ये बिल्कुल हकीकत है। आप इलेक्शन कल अनाउंस कर दें, मैं आपको बता रहा हूं, किसी कैंपेन की जरूरत नहीं होगी पीटीआई को, और वो आपको रिजल्ट देगी, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या यही एक वजह है, एक तरह से मौजूदा सरकार को डर है कि कहीं अगर बाहर आ जाते हैं, खासतौर से इमरान खान, या फिर इमरान खान की जो मौजूदगी है वो उनके लिए, सरकार के लिए, सत्ता के लिए, सेना के लिए एक टेंशन है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें अभी 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें सबको पता है कि पीटीआई का कितना जोर था उसमें, और पीटीआई ने कैसी कैंपेन की थी, बल्कि कैंपेन भी नहीं की, उनको इतना बहुत। क्या यही वजह है जो उनकी बहनें चिंता जाहिर कर रही कि कहीं जेल के अंदर ही असैसिनेशन ना हो जाए, कि कहीं जो मौजूदा सरकार है वो धराशायी हो जाए इमरान खान से? देखिए मैं आपको बताऊं, ये इतना आसान नहीं, जो मैंने आपको पहले कहा ना कि अब इमरान खान कोई छोटा नाम नहीं है, उनको अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा ना, तो ये पूरे मुल्क को एक तरह से हिलाने वाली बात होगी। अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो मैं नहीं समझता। और एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात आखिरी बात, जो भी है, चाहे वो हुकूमत है या वो इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी भी पूरी कोशिश है इमरान खान को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे, और जेल के अंदर जितना उनको सिक्योरिटी दी जा सकती है वो उनको दी जाए, और दी भी हुई। बिल्कुल। मोनिका जी, एक तो पहले ही बड़ी इमेज डैमेज हो जाती है, और अगर ऐसी भी कोई तस्वीर सामने आ गई तो पता नहीं क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैना जी, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो गया जेल के अंदर इमरान साहब के साथ, तो जो इस समय स्थिति पाकिस्तान की है वो बहुत बिगड़ जाएगी। लोगों का वैसे ही विश्वास नहीं है अपने शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो लोगों का जो विश्वास है वह बिल्कुल टूट जाएगा। तो यहाँ पर तो बहुत देखने वाली बात है। मेरे हिसाब से आप लॉ की बात कर रही थी शुमाइला जी से, पर मैं उस पर आपको टिप्पणी देनी चाहूंगी कि इनको एक कोर्ट में ऐसा पिटीशन दायर करना चाहिए जिसमें कोर्ट ये बोले कि भी इमरान साहब को कोर्ट में पेश किया जाए। उनकी जो मतलब स्थिति है, जो उनका प्रेजेंट सिचुएशन है, हेल्थ वाइज बोल ले, उनका साइकोलॉजिकल सिचुएशन है, अगर वो बाहर मतलब ले आया जाएगा, पुलिस की निगरानी में वो आएंगे बाहर, कोर्ट में पेश होंगे, अपने आप से कोई बयान देंगे, तो जाके जनता जो है, जो उनकी पूरी अवाम है, उसको सुकून मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो इनकी जो पार्टी है पीटीआई, और इनके बेटे हैं और इनकी बहनें हैं, इनको ये पिटीशन एक जरूर कोर्ट में दायर करनी चाहिए कि कोर्ट के जो कोर्ट का जो आंसर था, जो कोर्ट का मतलब दिया गया था ऑर्डर, उसको नहीं माना जा रहा, और उसके तहत वो इमरान खान साहब को पेश करें कोर्ट में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कर्नल संजीव मलिक जी, यही बात जो अभी यहाँ पर बड़ी बात यहाँ पे कहा जाए कि चाहे बात हुसैन जावेद हो या फिर अदनान इस्माइल की तरफ से भी बात कही गई है कि एक पॉपुलैरिटी है, और ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रेशर भी है, और सरकार भी बखूबी जानती है कि अगर उनकी कस्टडी में इमरान खान को कुछ हो जाता है तो पहले से ही पाकिस्तान जो गृह युद्ध की एक तरह से सिचुएशन को फेस कर रहा है, केपीके हो या बलूचिस्तान में भी जो कंडीशन हो, वो तो आने वाले वक्त में और बिगड़ सकती है। नैना जी, जो पाकिस्तान से पत्रकार महोदय बात से पार्शियल एग्री करता हूं, बिल्कुल ठीक है, और उनको जो सुविधाएं दी जा रही है, देखिए हमको नहीं मालूम है, हमको बताई जा रही है या पाकिस्तान से आ रहे हैं, और हो सकता है पाकिस्तान के जो पत्रकार बंधु हैं उनको अच्छी नॉलेज होगी हमसे, क्योंकि ये लोग वहां पे जमीन पे है। मैं जो जियो पॉलिटिकल का सोचने के नजरिए से अगर मैं देखूं, मैं इसका एक अगला कदम देख रहा हूं मैं देखिए पाकिस्तान के ये जो सीन क्रिएट किया जा रहा है, ये पाकिस्तान की जो वहां मुनीर का जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने उन्हें जानबूझ के इसको ढील दी जा रही है। कारण ये है कि उनका ध्यान, एक तो डाइवर्जनिंग टैक्टिक्स है, ध्यान हटाने की कोशिश है। एक तरफ जो अंदर की चीजें चल रही हैं, जो अफगानिस्तान चल रही है, चलो इस बात को ये रोकता हूं। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वहां पे, जितने भी फीलर्स हैं, जितने भी डॉट्स हैं, और उन डॉट्स के जब जोड़ा जाए,
ये बिल्कुल साफ है कि उनके सामने वहां का इस टाइम की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जिसको डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट बोलते हैं, वो नहीं ठहरेगी। यही कारण है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। और उनका सबसे अच्छा तरीका ये है कि चूंकि इंटरनेशनल मीडिया है, पूरी दुनिया में उनके साथ शायद ज्यादती ना किया जाए। एक पॉइंट इसका मैं ये लेता हूं कि जेलों में हत्या होना, जेलों के अंदर वायलेंस होना भी ये कुछ नामुमकिन बात तो है नहीं, ये होती रही है। हमारा तो किसान बेचारा सरबजीत था, इसी बात का तो जिक्र, इसी बात का तो डर यहाँ पर इनकी सरकार पर एक तरह से परिवार जता नहीं पा रहा है। जी, लेकिन मैं नैना जी, मैं ये देखता हूं कि उनकी मर्डर या हत्या तो शायद ना की जाए, लेकिन उनसे वहां पे साइन जरूर कराए जाएंगे अंदर ही अंदर, और उन पे इतना प्रेशर डाला जाएगा कि उनको हमेशा के लिए रास्ते से हटा जाए। ये उनकी पूरी कोशिश है वहां की एस्टेब्लिशमेंट की। अब ऐसा नहीं है मैम, डॉट्स को जोड़े ना। आज ये संविधान का 27वां संशोधन, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपका देश है, आप चलाए, आपके रहनुमा चलाए, आपके मिलिट्री लीडर चलाए, आपके वहां पे डिक्टेटर चलाए, या पॉलिटिकल लीडर इलेक्टेड गवर्नमेंट चलाए, ये आपका विषय है, ये आपका काम है, आपका वहां पर पार्टिसिपेशन है, ये हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि ह्यूमैनिटेरियन होने के कारण हमें जब इनजस्टिस होता है तो पूरी दुनिया के जो थिंकर्स होते हैं वो अपने विचार आगे लाते हैं और लाएंगे। बात इंडिया की नहीं है, दूसरे देशों में भी ये बात चल रही है। मुझे लगता है इस बात पे भी है कि एक तो पहली बात ये कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है, एशिया का हिस्सा है। दूसरी बात ये कि देखा जाए तो हम अगर बॉर्डर कनेक्ट करते हैं तो हमारी इंटरनल पॉलिसीज भी जो हैं वो पाकिस्तान की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जरूर वर्क करती हैं। और जो मौजूदा सरकार है वो बेलगाम हो चुकी है, आसिफ मुनीर बेलगाम हो चुके हैं, जो बार बार इमरान खान एक तरह से इसी बात का जिक्र करते रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को भी इमरान खान का डर है। मैं बोलूंगा शायद इसमें काफी चीज समझने वाली है। जी सर। मैम, वी शुड बी रेडी टू विटनेस मोर सरप्राइजेस फ्रॉम मुनीर प्रशासन। आप बहुत कुछ होगा मैम, अभी तो ये ऐसे ही नहीं लाया गया। बड़ी बात बोल रहे हैं सर, आप बड़ी बात बोल रहे हैं। एक्चुअली वक्त की कमी है, लेकिन आपने जाते जाते बड़ी बात बोली है कि ये कुछ नहीं, आने वाले वक्त में कुछ और बड़ी चीज ऐसी हो सकती है, और उसी का एक तरह से ट्रेलर नजर आ रहा था। लेकिन हम सभी यही दुआ कर रहे हैं कि इमरान खान सुरक्षित हो, और शायद आने वाले वक्त में कुछ अच्छी खबर मिल जाए कि मुलाकात हो गई है, या फिर इमरान खान बाहर आते हैं, या उनकी ऐसी कोई सबूत मिल जाता है जैसा उनका परिवार, उनके समर्थक मान रहे हैं। फिलहाल चारों तरफ से यही दुआएं जरूर की जा रही हैं। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।